अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और आज इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारी अपसाइड जो सपोर्ट है 1,87,000 की सपोर्ट है, जो कि कल इंडेक्स जो है वो सपोर्ट को सस्टेन कर रहा था। सो हमने यही डिस्कस किया हुआ था कि जब तक ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन है तब तक हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स यहाँ से और भी परफॉर्म कर सकता है और अब हमारे जो अपसाइड टारगेट्स होंगे वो 1,92,000 के होंगे। और अगर सम हो इंडेक्स जो है वो इस वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे पास डाउनवर्ड साइड जो है वो ये गैप है। फिर हो सकता है डाउनवर्ड साइड इंडेक्स आके इस गैप को फिल करे, फिल करने के बाद एक अपसाइड बाउंस दिखाए। सेकेंडली हमने आरएसआई पे, डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई पे डाइवर्जेंस डिस्कस की हुई थी। इसका मैंने आपको कल काफी डिटेल में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट डाइवर्जेंस बन रही है, प्राइस यहाँ पे हायर हाइज लगा रही है और आरएसआई जो है वो यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियसली भी इसी तरीके से डाइवर्जेंस बनी थी। और डाइवर्जेंस बनने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस ने हाई राइज लगाए थे, यहाँ पे इसने लोअर हाई लगाने के बाद उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड साइड हमें सेलिंग देखने को मिली थी। और इस बार हम देखें तो प्राइस ने हायर हाइज लगाया था, फिर लोअर हाई लगा, उसके बाद जो है यहाँ पे साइडवेज हो गया था। सो यही चीज हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार प्राइस ने हायर हाइज लगाया है और आर आई सी भी डाइवर्जेंस बनेंगे, सो हो सकता है यहाँ से इंडेक्स जो है वो नीचे आए तो बहुत ज्यादा एहतियात से काम करे। सो आज क्या हुआ कि आज अर्ली सेशन में इंडेक्स ने थोड़ा सा अपसाइड, थोड़ा सा तकरीबन 2 घंटे तक अपसाइड ही सस्टेन रहता होता रहा, बट फिर जो है वो हमें डाउनवर्ड साइड एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। प्राइस जो है वो 1,87,000 वाली सपोर्ट को आके इसने टेस्ट किया, थोड़ा सा इसने बाउंस दिखाया बट अनफॉर्चुनेटली डाउनवर्ड साइड ही क्लोजिंग दी है। और जो डाइवर्जेंस हमने डिस्कस की हुई थी एग्जैक्टली उसी तरीके से डाइवर्जेंस भी प्ले हो रही हैं। सो अगेन यार, ये डाइवर्जेंस अब प्ले हो रही हैं, सो अब आने वाले दिनों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंट्राडे के लिए सिंपल हमारे पास डाउनवर्ड साइड यही गैप है, इसी गैप को वॉच किया जा सकता है जो कि 1,86,000 से लेके 1,85,000 का बनता है। सो ये काफी एक बड़ा गैप है, इस गैप को वॉच करें और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि इंडेक्स इस गैप को फिल करने के बाद अपसाइड बाउंस दिखाए, ठीक है। और अगर ये गैप जो है वो डाउनवर्ड साइड ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो मेजर सपोर्ट है वो यही वाला डाउनवर्ड साइड 1,80,700 के आसपास आ रही है, फिर हम इस सपोर्ट को वॉच करेंगे, ठीक है। बाकी अब डाइवर्जेंस बन रही हैं, सो ये प्ले भी हो रही है, सो लेट्स सी कि अब कितनी टाइम तक इंडेक्स जो है वो स्ट्रगल करता है। सेकेंडली इंडेक्स का डाउन ट्रेंड कह लेंगे, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड जो है वो तब स्टार्ट होगा जब इंडेक्स जो है वो इस वाले लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। अभी तक इंडेक्स ने तकरीबन, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो जब से इसने अपनी रैली स्टार्ट की है इसने अभी तक जो है वो अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने पहला ब्रेकआउट दिया था 2023 सितंबर में, उसके बाद ये कंटिन्यूसली अपसाइड ही जाता रहा और इसने जो है वो अपना लोअर हाई का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन जो है वो हायर लो का ब्रेकडाउन अभी तक नहीं दिया। सो इसके लिए क्रूशियल लेवल ये होगा जो कि 1,79,900 का बनता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है और प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देती है और ये ब्रेकडाउन रियल रहता है तो फिर इंडेक्स जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। फिलहाल ये लेवल्स काफी दूर हैं, सो इंटरडे के लिए आप जो लेवल्स बता दिए लेवल्स को ही वॉच किया जा सकता है और अगर इंडेक्स इन लेवल्स पर आता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्ले किया जा सकता है। तो टारगेट्स जो इमीडिएट टारगेट्स 1,87,000 के होंगे, ये ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर हम 1,90,000 और 1,92,000 वाले टारगेट्स को आई करेंगे। इसके अलावा यार आने वाले दिनों के लिए कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप लोग जाके इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही और आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोग डेफिनेटली चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए। सबसे पहले मेरे पास फिरोज है। फिरोज आज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था जिसे हम पैरेलल चैनल कहते हैं। फिरोज यहाँ पे काफी टाइम से इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड करता रहा और फिर यहाँ पे आगे इसने 7 जैन को ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद डाउनवर्ड साइड आया, रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। प्लस अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये बी और ये सी, और अब जो है एक डी पॉइंट जो बन रहा है वो 475 के पास बन रहा है और आज जो है इसने यहाँ पे तकरीबन बी पॉइंट का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो सिंपल यार, जब हार्मोनिक में बी पॉइंट का ब्रेकआउट आ जाए तो प्रोबेबिलिटी इसकी काफी हाई होती
होती है कि अपने वेबसाइट जाके अपने डी पॉइंट को टेस्ट करे। सो सिंपल इन लेवल्स को से देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी बी पॉइंट सी पॉइंट के नीचे रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से ये परफॉर्म करता है तो इसके टारगेट जो है वो प्रोजेक्शंस वाले टारगेट जो बनते हैं वो 475 के बनते हैं। सो इन टारगेट्स को आई किया जा सकता है। सेकंड जो है मेरे पास BWHL है। BWHL भी आज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगेन इसका ट्रेड आइडिया जो है वो प्रीवियस डेज मैंने इन लेवल्स पे शेयर किया था, उसके बाद इसने कंटिन्यूसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगेन इसमें एक सेटअप बना हुआ है, ब्रेकआउट रिटेस्ट सेटअप बना हुआ है। प्राइस जो है वो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस थी, जिससे ये काफ़ी दफ़ा रिजेक्शन लेता रहा, फिर ब्रेकआउट देने के बाद अब जो है वो डाउनवर्ड साइड आके इसी सपोर्ट को रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस को जो कि अब सपोर्ट का काम कर रही है उसको रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो यार सिंपल इन इसे भी इन लेवल्स पे करंट लेवल्स पे देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी सपोर्ट के नीचे रखा जा सकता है। जब तक ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन है तब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से ये परफॉर्म करे, और इसके अपसे टारगेट जो है वो ₹247 और ₹265 के हो सकते हैं। थर्ड जो है मेरे पास डायनो है। डायनो भी आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है यार। इसकी ना कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब भी ट्रेड करता है अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड करता है। अब यहाँ पे देखें दिसंबर में जब ये यहाँ पे ट्रेड करता रहा तो इसने एक पैरेलल चैनल डिफाइन किया हुआ, तो उसी के अंदर ट्रेड करता है, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद एक अपसाइड दोबारा इसने जो है वो एक पैरेलल चैनल बना लिया, तो उसके अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब जब इसने परफॉर्म किया है अपने पैरेलल चैनल के अंदर ही परफॉर्म करता है, और जब ब्रेकडाउन दिया तो फिर हमें डाउनवर्ड ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अब जो है अगेन सिंपल ये अपने पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, पैरेलल चैनल की बॉटम से आगे बाउंस दिखा रहा है। सो इसे भी इन लेवल्स पे वॉच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो इसी सपोर्ट के नीचे रखा जा सकता है। अगर समहाउ ये डाउनवर्ड से आके इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये फिर काफी इसमें इस तरीके से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ से ये परफॉर्म करता है, सपोर्ट को सस्टेन करके परफॉर्म करता है, तो इसके अपसेट टारगेट जो है वो 316 पे, और फिर 316 और लेवल ब्रेक होता है तो फिर अल्टीमेटली इसके नेक्स्ट टारगेट जो है वो ₹330 के हो सकते हैं। इस तरीके से ब्रेक डाउन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। इसी तरीके से एक्सपेक्ट यही किया जाता था, कभी ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड बाइंग भी आ सकती है। ठीक है, सो ये लेवल्स एंड लेवल्स को वॉच किया जा सकता है। लास्ट जो है मेरे पास FFL है। FFL भी आज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसने ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तकरीबन इसने भी 2024 से लेकर अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन ₹8 के आसपास ट्रेड होता था अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर में, और अब जो है वो ₹23 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी गुड। अब जो है यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अब जो है FFL टॉप पे आके इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिफाइन किया हुआ है। आज इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, बट क्लोजिंग डाउन साइड ही इसने दी है, और सेकेंडली वॉल्यूम्स भी यहाँ पे आज अच्छे ही जनरेट हुए हैं। सो यार सिंपल कैंडल तो उस तरीके से अच्छी नहीं बनी, बट इसने अपना प्रीवियस वाला हाई को ब्रेक करके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो सिंपल इसे भी लेवल्स पे देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो ये राइट शोल्डर के नीचे रखा जा सकता है, और अगर यहाँ से ये परफॉर्म करता है तो इसके अपसेट टारगेट्स ₹25.40 और ₹27.70 के हो सकते हैं। सो ये 4 स्टॉक्स हैं जो मुझे काफी बेहतर लग रहे हैं, बट डिस्क्लेमर ये बिल्कुल भी बाय सेल एडवाइस या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो प्लीज आप लोग अपनी रिसर्च जो है वो लाजमी कर लिया करें। चलें अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स के उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि FNEL का बता दें। FNEL का मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, FNEL जो है वो फिलहाल अभी मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। इसने भी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे इसने एक 250% की जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली दिखाई थी। अब जो है वो टोटली साइडवेज हो चुका है। डाउनवर्ड ट्रेंड की सपोर्ट जो है वो ₹16 35 पैसे 30 पैसे की सपोर्ट बनती है। सो इस सपोर्ट को देखा जा सकता है। जब तक ये सपोर्ट सस्टेन है तब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये यहाँ से एक अपसाइड परफॉर्म करे, और इसकी अपसाइड जो रेजिस्टेंस बनती है वो ₹20 30 की बनती है। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग भी आ सकती है, और ये काफ़ी वीक हो जाता है, फिर तो अवॉइड ही करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, बट अभी टोटली साइडवेज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये मुगल और लोटे केमिकल का पूछ रहा हूँ। लोटे केमिकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका ट्रेड आइडिया जो है वो रिसेंटली शेयर किया था, वो ठीक है। और मुगल जो है वो मुगल का भी ट्रेड आइडिया मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था, ये स्पोर्ट पे शेयर किया था। उसके बाद इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तकरीबन थोड़ा सा एक बाउंस दिखाया था, तकरीबन 6-7% अपसाइड बाउंस दिखाया था, बट अब जो है वो डाउन आ रहा है यार। इसका सिंपल ये हो सकता है कि इसकी जो स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट को देखा जा सकता है। जब तक ये स्पोर्ट सस्टेन है तब तक ये ठीक है। इसे देखा जा यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्पोर्ट को सस्टेन करके अपसाइड बाउंस दिखाए, और अगर समहाउ ये स्पोर्ट ब्रेक हुई तो फिर ये काफी वीक हो जाएगा, फिर जो हमारा सेटअप था वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इसका हो सकता है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं सर प्लीज टेल अबाउट DFSM। DFSM का बता देता हूँ।
DFSM है तो थोड़ा सा इलीगल स्टॉक, इसमें वॉल्यूम थोड़े से कम ही जनरेट होते हैं। वैसे भी कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा वीक वीक बन रही हैं। अगर आप इसकी कैंडल्स देखिए ना, तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद 3 4 5 6 कैंडल्स जो हैं वो दोबारा रेड बनना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर ग्रीन फिर रेड, इसी तरीके से चल रहा है। सो इतना इसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा, बट इसकी सपोर्ट जो है वो 4 रुपये 95 पैसे की सपोर्ट बनती है। सो आप सपोर्ट को देख सकते हो, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। अगर ये ब्रेक हुई तो फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। ये कह रहे हैं स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं प्लीज। अच्छा यार, स्टॉक फाइंड करने का तरीका मैंने पहले भी काफी मर्तबा बताया हुआ है कि आप पहला स्टेप तो ये है कि आप सिंपल चाहें अपना अपने जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं उन वॉल्यूम लीडर्स को देखें। आज आपका कहीं भी अकाउंट ओपन हुआ है, किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ ओपन हुआ है, आपके पास जो टर्मिनल है उसमें ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम लीडर्स का ऑप्शन आ रहा होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको 30 से 35 स्टॉक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस एक एक करके उन सारे स्टॉक्स को एनालाइज करें, उनमें से कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान बना के उससे प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। सेकेंडली आपको थोड़ा सा मैनुअल करना होगा। आप PSX की वेबसाइट पे जाके डाटा पोर्टल पे जाओ, आपके पास सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। उन स्टॉक्स में एक एक करके आप उन स्टॉक्स को देख सकते हो, ठीक है। और थर्ड एक और जो थर्ड तरीका है वो भी आसान तरीका है, उसमें ये है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर यूज कर लो। अब मैं यहाँ पे ओपन करके ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे ना, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स का टॉप पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा। आप इसमें कर्सर रखोगे तो डाउनवर्ड से स्क्रीनर का ऑप्शन आएगा, स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, कर्सर रखोगे तो उसका लेफ्ट साइड राइट साइड जो है वो ऊपर टॉप पे स्टॉक्स आ रहा होगा। आप स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपको इसके आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ओपन हो जाए। अच्छा, इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पे यूएस का मार्केट सेलेक्ट होगी, और ये सारे जो है ये यूएस के स्टॉक्स आ रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके पाकिस्तान करना चाहते हैं तो पाकिस्तान करें। पाकिस्तान पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक्स है सारे आ जाएंगे। अब आप इसको डिफरेंट यहाँ पे टूल्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल्स देखना चाहते हो तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लो, PE देख लो, इसका EPS देख लो, ये सब चीजें देख के आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली परसेंटेज देखना, आप कहते हो कि यार मुझे थोड़ा मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए, तो ये 5% अबव पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो वाले स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें आज जो है वो 5% से ज्यादा मूव आया हुआ है, जिनमें मोमेंटम है। इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे। फिर आप अबव 20% करो तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड जो काफी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप 30 करोगे तो हमारे तो वैसे कैप होता है 10% पे, तो ये इस तरीके से नहीं आ रहे, बट इस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस अगर देखना चाहो, आप कहते हो कि यार मुझे सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स चाहिए, तो आप ये सिंपल अब ये यहाँ पे आओ और कह दो कि मुझे 100 अबव वाले स्टॉक्स चाहिए, वो स्टॉक्स चाहिए जो 100 रुपये से ज्यादा जिनकी प्राइस है। अगर आप थोड़ा मिड प्राइस देखना चाहते हो तो 10 से लेके 100 की रेंज में आप देख सकते हो। सो ये टूल है, ये काफी अच्छा है। और अगर आप कहते हो कि यार मैंने ऑल टाइम हाई देखना है, 52 वीक हाई देखना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे। ऑल टाइम हाई का था, अच्छा स्टॉक्स का था, I think, क्या था। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे वो याद नहीं आ रहा, एक होता है जिसकी वजह से हम उसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑल टाइम हाई का भी आ जाता है। तो इस तरीके से ना इस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। मैं जो हूँ ये तीनों तरीके यूज करता हूँ, और अब मेरी काफी प्रैक्टिस होगी तो मुझे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता एनालाइज करने में, ठीक है। बट ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। मैंने आपको ऑनेस्टी के साथ बता दी, बाकी आप देख लो किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं सर काइंडली पेज का बता दें। पेज का मैंने काफी मर्तबा बताया था जब पेज ने ब्रेक डाउन दिया था अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। सो मेरा यही था कि आप इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसकी डाउनवर्ड साइड जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसके टारगेट्स बनते हैं वो 10 रुपये 60 पैसे के आसपास बनते हैं। सो ये सेलिंग इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो हो सकता है ये इधर भी डाउनवर्ड साइड आके इन लेवल्स को टेस्ट कर दे। परफॉर्म करने के लिए इसे 23 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तभी मैं इसे देखूंगा, तभी अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज जो है वो इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड साइड आके 3 4 महीने के लिए इस तरीके से साइडवेज हो जाता है तो फिर अच्छी है, उस साइडवेज का ब्रेकआउट दे, उसके बाद फिर हम इसे देखेंगे। अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं थैंक यू हमजा, 15 लाख से अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं यार। ट्रेडिंग आप 10,000 रुपये से भी अच्छी कर सकते हो। अब 15 लाख रुपए से जरूरी नहीं कि 15 लाख डालोगे तो अच्छी ट्रेडिंग होगी, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप 15 लाख, ठीक है, आप 15 लाख रुपए डाल रहे हो, अगर आपने डालनी है। जो आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आप कह रहे हो कि 15 लाख से अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है, तो मेरा आंसर ये है सिंपल,
5,000 से भी आप स्टार्ट करो तो वो अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था। उसको फिर मैंने 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 तक लेके गया, फिर मैं दोबारा 40,000 पे आ गया था। 60,000 मैंने लॉस कर दिया था। इसी तरीके से जो है वो स्लोली स्लोली अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल जो है वो मेरा ग्रो कर रहा है, पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। तो मेरे पास सेविंग उस टाइम थी तकरीबन 3 लाख सेविंग्स थी और मैंने सिर्फ 50,000 डाले थे, ठीक है। कभी भी मेरे मेंटोर ने मुझे हमें ये सजेस्ट किया था कि जब भी आपने कोई ट्रेडिंग करनी है, आपके पास अगर सेविंग्स लेट से 1 लाख की सेविंग्स है तो आप 10,000 से स्टार्ट करो, 10 लाख की सेविंग है तो 1 लाख से स्टार्ट करो, 1 करोड़ की सेविंग है तो 10 लाख से स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपको आपको वो 1 लाख लॉस भी हो जाएगा, जहाँ 1 करोड़ का कैपिटल है तो उसमें 10 लाख लॉस भी हो जाएगा, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप इजीली वो कर लोगे। अगर आपके पास जितनी सेविंग है सारी डाल दोगे और लॉस हो गया ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए और फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल 15 लाख रुपए अगर आपके पास सेविंग्स हैं, आप सिंपल 1 लाख रुपए से स्टार्ट करें। इसके अलावा जीजीएल का पूछ रहे हैं, जीजीएल का साइडवेज से अवॉइड करो। ये आई रीट का पूछ रहे हैं। आई रीट जो है, आई रीट इमेज, आई थिंक ये न्यू आईपीओ आया है, इसकी लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई है। इसका चार्ट में कोई इतना ज़्यादा डाटा तो नहीं है। इमेज रीड, हाँ इमेज रीड, अच्छा ये इसका ना यहाँ पे 8 अक्टूबर को आई थिंक इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ही कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। अब सिंपल यार, इसका अभी टेक्निकल्स में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, आप फंडामेंटल्स इसके देख लो, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं, हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर दिए और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए हैं, सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।